एबीपी रिपोर्टर लगातार जारी है। देखिए, लुधियाना ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि ब्लास्ट में मारा गया गगनदीप सिंह अदालत के रिकॉर्ड रूम को ही उड़ाना चाहता था। गगनदीप अपने खिलाफ दर्ज ड्रग्स केस में सबूत मिटाना चाहता था। आपको बता दें कि गगनदीप पंजाब पुलिस का बर्खास्त हवलदार था और ड्रग्स स्मगलिंग केस में आरोपी था और पूछताछ के लिए उसको पेशी भी हुई थी 21 तारीख को। 21 दिसंबर को उसकी इसी कोर्ट में पेशी हुई थी और उसकी कोशिश थी कि वो रिकॉर्ड रूम को उड़ा दे। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी पूरी जानकारी के साथ जुड़ गए। जगविंदर, ये बहुत बड़ा खुलासा है। देखिए, पंजाब पुलिस का ये बर्खास्त हवलदार है। ड्रग्स के केस में पकड़ा गया था 2019 में। पंजाब की एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा था। लुधियाना की जेल में काफी टाइम रहा है और इसका केस लगभग फैसले के नजदीक था। तो अभी तक की जांच में ये पता लगा है कि ये दूसरी मंजिल को ही उड़ाना चाहता था, रिकॉर्ड रूम को उड़ाना चाहता था और इसको लगता था कि इसके खिलाफ जो भी सबूत है वो सारे खत्म हो जाए। एक चीज और लग रही है कि ड्रग्स स्मगलिंग में शामिल होने के कारण इसके कुछ विदेशियों से भी संपर्क में रहने के तार जुड़ रहे हैं। फिलहाल उस बात की जांच की जा रही है और दूसरा ये भी पता लगाया जा रहा है कि जब ये जेल में था तो ये जो विस्फोटक आया है, क्या जेल में इस चीज की प्लानिंग तो नहीं हुई थी? क्या जेल में और ऐसे लोग तो नहीं है जो नारकोटिक्स के केसेस में या फिर जो जघन्य अपराध के केस हैं या एक्सप्लोसिव के केस हैं उनमें बंद लोगों ने ये प्लान किया हो कि अगर रिकॉर्ड रूम उड़ जाता है तो उन सबके केस भी खत्म हो जाएंगे या सबूत मिट जाएंगे? इन तमाम चीजों की पड़ताल इसलिए भी करनी जरूरी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कोर्ट में जहां केसेस चलते हैं उसको मंजिल को उड़ाने का मामला है। लिहाजा लुधियाना जेल से और पंजाब की बाकी जेलों से इसके तार जोड़कर जांच की जा रही है कि आखिर और कितने ऐसे अपराधी थे जिन्होंने इन सब चीजों के लिए इसको सामान मुहैया कराया होगा। दूसरा, गगनदीप सिंह जो मारा गया इस पूरी वारदात में, उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो वॉशरूम में फिक्स कर रहा था उस पूरे एक्सप्लोसिव को और उसको फिक्स करने के दौरान ये धमाका हो गया, वरना उसकी कोशिश ये थी कि रिकॉर्ड रूम को उड़ाया जाए, यानी उसको रिकॉर्ड रूम में जैसे तैसे इसको रखना था। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये आरडीएक्स पाकिस्तान की तरफ से आया या दिल्ली में जो ड्रग्स स्मगलर इसके संपर्क में थे, जो विदेशी भी बताए जा रहे हैं और उनको थोड़े दिन पहले ही एक चेन पकड़ी थी पंजाब की खन्ना पुलिस ने और ये खुद भी खन्ना का रहने वाला था, तो क्या ये उनके संपर्क में था? इसके पास ये विस्फोटक आया कहां से? क्या जेल के कुछ लोग और शामिल हैं? इन तमाम चीजों की पड़ताल कर रही है एनआईए और इससे जुड़े कई लोगों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो ड्रग्स का केस इसके खिलाफ दर्ज था उस केस में 2 अन्य आरोपी हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि क्या कभी गगनदीप ने ये जिक्र किया था उनसे कि कोर्ट रूम को उड़ाना है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए अब जांच आगे बढ़ रही है और दोपहर 12 बजे के करीब डीजीपी पंजाब सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय इस पूरे केस के बारे में बाकी की जो चीजें हैं जांच से जुड़ी वो पर्दा उठा सकते हैं। जी जगविंदर, एक चीज और समझना चाहेंगे इस पूरे मामले में। जिस तरह से ये धमाका करने की कोशिश हुई, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से गगनदीप को मदद मिली, तभी इस तरह का लॉजिस्टिक वो जुटा पाया और इतना बड़ा धमाका हुआ और किस तरह से क्या हालत हुई कोर्ट की वो हम देख रहे हैं। तो क्या इसमें विदेशी एंगल भी निकल सकता है पूरी तरीके से, खास करके ड्रग्स को अगर देखें तो? देखिए, ड्रग्स के कारण ही ये ऐसे लोगों के संपर्क में आया है जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग की और जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने के लिए सामान मुहैया करवाया, विस्फोटक मुहैया करवाया। ये इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि खन्ना में एक बहुत बड़ा रैकेट थोड़े दिन पहले पकड़ा गया था। जो दिल्ली के लोग यहाँ पर आकर विदेशी हैं, वो कोई नाइजीरिया मूल के रहने वाले भी हैं, वो यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई करते थे, उनके टच में ये आया। ये खन्ना में ही पुलिस में तैनात था और एक थाने में मुंशी के तौर पर काम करता था जब इसको पकड़ा गया। जब ये पकड़ लिया गया उसके बाद इसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ये अगस्त 2019 की बात है। फिर ये जेल में रहा, तो जेल में और दूसरे लोगों से जो ड्रग्स सप्लाई करते थे उनके साथ एनआईए इस पूरी जांच को जोड़कर देख रही है कि क्या जब ये 2 साल जेल में रहा तो वहां बाकी भी ऐसे लोग बंद थे जिन्होंने ये प्लानिंग की होगी कि अगर अदालत में धमाका किया जाता है तो उनके खिलाफ भी जो सबूत है वो खत्म हो जाए। तो ये जांच की सारी कड़ियां जोड़कर इसको जो है निचोड़ तक पहुंचा जाएगा, लेकिन कनेक्शन कोई ना कोई है। जी, बहुत धन्यवाद आपका जगविंदर। नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। देखिए, विदेशी तार भी दिखाई दे रहे हैं और धमाका हुआ था। धमाका इसलिए हुआ था कि रिकॉर्ड रूम को उड़ाना चाहता था गगनदीप। हर अपडेट इस मामले से जुड़ी आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।